इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम भारत का अपवाह तंत्र देखते हैं। अपवाह तंत्र का निर्माण मुख्य नदी, सहायक नदियाँ तथा उसकी सरिताएं, उपनदियों तथा नदी के विभिन्न भू आकृतिक दृश्यों से होता है। अपवाह द्रोणी, जिस क्षेत्र या जिस द्रोणी से नदी बहती है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक, उच्च भूमि जहाँ से नदियों का उद्गम होता है तथा यह नदी द्रोणियों को अलग करने का कार्य करती है। जल प्रवाह के बीच में होता है, पानी एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ जा रहा है, जल को विभाजित करने का काम करता है। अपवाह द्रोणी, जिस क्षेत्र या जिस द्रोणी में नदी बहती है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक एरिया जिसमें नदी बह रही है उसको क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी। और जल विभाजक जो जल को दो जगह भेज रहा है, एक इधर एक उधर। अपवाह प्रतिरूप, अंतरिक्ष से अपवाह तंत्र का रूप कैसा दिखता है? उसका विभाजन उत्पत्ति के आधार पर पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व के मार्ग पर ही प्रभावित अपवाह होता है। जैसे हिमालयी नदियाँ अनुवर्ती, ढाल के अनुरूप अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जैसे जिन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। पूर्ववर्ती उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के पूर्व के अनुसार ढाल को काटकर अपना अपवाह तंत्र पूर्ववत रखती हैं। पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती जो पूर्व की तरह बहती रहती हैं। समानांतर, हिमालयी नदियाँ समानांतर बहती हैं। आयताकार प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और ये रेडियल होती हैं, एक ही स्रोत से कई नदियाँ निकलती हैं। जैसे अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। दामोदर, नर्मदा, सोन। दामोदर, नर्मदा, सोन 3 नदियाँ निकलती हैं। वृक्षाकार अपवाह, जैसे अमेजोन नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु। जब एक नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल जाएं दोनों तरफ से। अंतः स्थलीय, जब कोई नदी स्थल में ही विलीन हो जाए। भारत का अपवाह तंत्र, हिमालयी नदियाँ जिसमें सिंधु नदी तंत्र। हिमालय के उत्थान से पहले की नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 है। हिमालय के उत्थान से पहले की नदियाँ हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों का, ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती थीं और टेथिस सागर में गिरती थीं। मतलब इन तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या है? मानसरोवर झील। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। हिमालय के निर्माण के समय इन नदियों ने न ही अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता छोड़ा। हिमालय के उत्थान के साथ ये नदियाँ हिमालय को काटती चली गईं। परिणामस्वरूप इन नदियों ने हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया। इन सकरी घाटियों को हम गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। सिंधु गॉर्ज जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर। सिप्ला गॉर्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध, देहांग गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। सिंधु गॉर्ज जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर। सिप्ला गॉर्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। और देहांग गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु नदी है वो चीन, भारत, पाकिस्तान में। सिंधु नदी जो है वो चीन में नहीं, तिब्बत में बहती है। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सही कर लेंगे। नहीं, सिंधु बहती है चीन, भारत, पाकिस्तान में, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। सतलज नदी चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। दिल्ली में पोद्दार पठार है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? सिंधु तो है ही, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। JCRBS। झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चिनाब, रावी, ब्यास हिमाचल प्रदेश में है और सतलज तिब्बत में है। तिब्बत की मानसरोवर से 2 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज, और एक और है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। J&K से सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी निकलती है झेलम। शेष 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, चिनाब, रावी, ब्यास। 5 सहायक नदियों को पंचनद कहते हैं। ये पाँचों प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं और सिंधु में आकर मिल जाती हैं। सिंधु जो है उसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। सतलज भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर के राकस ताल से, तिब्बत में राक्षस ताल।
राकस ताल से निकलती है, और झेलम जो है वो शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब है वो बारालाचाला दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश। रावी, ब्यास भी रोहतक दर्रे से निकलती हैं। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, ब्यास केवल कहाँ पर है? ब्यास भगवान केवल भारत में है। ब्यास की गद्दी कहाँ निकलती है? केवल भारत में लगती है। तो ब्यास नदी केवल भारत में, पाकिस्तान में नहीं। बाकी सभी नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं। यह पूर्णतः भारत में बहती है। ब्यास नदी पंजाब में कपूरथला के निकट हरकी नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तो है ही, उसके बाद सिंधु है, फिर गंगा है, गंगा के बाद सतलज है, गंगा के बाद सतलज है, फिर गोदावरी है। भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा का है। ठीक है, और सिंधु जो है, सिंधु लद्दाख, जास्कर, श्रीडी के बीच बहती है। लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह गिलगिट के समीप बहुत ही गहरे सिंधु गोर्ज का निर्माण करती है। लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1164 किलोमीटर। झेलम झेलम यह होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। बुलर झील में मिल जाती है। यह श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। इसके बाद यह भारत पाक सीमा के साथ साथ बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम नदी बिसरपट बनाती है। झेलम का ढाल बहुत कम हो जाता है तथा बिसरपट करने लगती है। यह एकमात्र नदी है जो बिसरपट करती है। शेष झेलम अनंतनाग से बारामूला तक नौगम में है। इसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। चिनाब, यह पंचनद में सबसे लंबी है। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। बगलिहार और दुलहस्ती BC है, तो बगलिहार दुलहस्ती BCD बन गया ट्रिक। बगलिहार चिनाब दुलहस्ती BCD ट्रिक बनेगी क्या? BCD, बगलिहार चिनाब दुलहस्ती BCD। इसे चंद्रभागा भी कहते हैं, बलिहार और दुलहस्ती BCD। रावी, ब्यास, सतलज से पुला गौर का निर्माण बनाती है। भाखड़ा नांगल बांध बना इसी पर है, सतलज नदी पर। यह एकमात्र पंचनद नदी है जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील, तिब्बत से। और सतलज नदी, सिंधु नदी की शेष सारी नदियों का जल लेकर समृद्ध रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु के दाईं ओर से मिल जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु की दाईं ओर से सहायक नदियाँ सियोक, काबुल, कुर्रम, गोमल। सियोक नदी JNK में बहती है और काराकोरम के समीप से निकलती है। बाईं ओर से अन्य सहायक नदियाँ जास्कर, सियांग, सिगर, गिलगिट। सिंध नदी जल समझौता, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते में यह तय हुआ था कि सिंध नदी तंत्र की 6 प्रमुख नदियों में से पश्चिम की 3 नदियों के 20% का जल भारत करेगा तथा शेष 80% का जल पाकिस्तान करेगा। सिंधु JC इनका भारत 20%, सिंधु JC ये पश्चिम की हैं तो इनका भारत 20% करेगा, और पूर्व की जो हैं उनका पाकिस्तान 20% करेगा। ठीक है, मतलब जो भारत के नज़दीक हैं उनका भारत 80% कर लेगा, और जो पाकिस्तान के नज़दीक हैं उनका पाकिस्तान 80% कर लेगा। ब्यास का 100% भारत करेगा। और गंगा नदी तंत्र, गंगा अपने स्रोत से लेकर सागर तक, आरंभ से लेकर अभी तक के भारत की सभ्यता की कहानी प्रदर्शित करती है। और भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। यह भारत बांग्लादेश में बहती है। उत्तराखंड के में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ से। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अलकनंदा दो धाराओं धौली गंगा और विष्णु गंगा, 2 नदियां सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा नदी 2 नदियां सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं तथा विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा में आगे चलकर पिंडा नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। सही है, कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है,
और रुद्रप्रयाग के देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से आकर मिल जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है और गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सबसे सर्वाधिक लंबाई किसमें है? यूपी में है और सबसे कम झारखंड में है। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण 2009 में निर्माण हुआ था और नीति आयोग 5 राज्यों के सीएम, नीति आयोग 5 राज्यों के सीएम और पीएम अध्यक्ष होते हैं। यह प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत बनाया गया है। 2009 गंगा नदी प्राधिकरण 2009। 2011 में स्वच्छ गंगा अभियान और 2015 में नमामि गंगे प्रारंभ हुआ था। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई यूपी में, सबसे कम झारखंड में। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती है, भागीरथी और हुगली। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। ठीक है। मुख्य नदी भागीरथी, गंगा, जिसे गंगा की मुख्य नदी कौन सी है? भागीरथी। तो ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी वेस्ट बंगाल में दक्षिण की ओर प्रयास करते हुए हुगली नदी में कौन सी? दामोदर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और छोटा नागपुर पठार के बीच में भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली में मिल जाती है और हुगली फिर वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जल कर आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा कहलाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जिसे जमुना कहा जाता है। पद्मा नदी जो है, मतलब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से, मतलब जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, आपस में मिल जाती है और पुनः ये धारा क्या कहलाती है? पद्मा ही कहलाती है। और आगे चलकर पद्मा नदी बराक नदी, बराक नदी जिसे मेघना नदी भी कहते हैं, से मिल जाती है तो संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। गंगा का अंतिम नाम मेघना नदी है। मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। डेल्टा समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियों की ढाल बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण नदी पहाड़ों से काटकर लाए गए मलबे का बहाव नहीं कर पाती है। परिणामस्वरूप मलबा नदियों के रास्ते में जमा होने लगता है। इन अवसादों द्वारा नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने से नदी अनेक धाराओं में बंटकर प्रवाहित होती है। इसे डेल्टा कहते हैं। इन अवसादों द्वारा नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने से अनेक धाराओं में बंटकर प्रभावित होती है। इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा समुद्र की ओर बढ़ता है। इन अवसादों द्वारा नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने से अनेक धाराओं में बढ़कर प्रवाहित होती है। इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा समुद्र की ओर बढ़ता है। इन अवसादों द्वारा नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने से अनेक धाराओं में बढ़कर प्रवाहित होती है। इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा समुद्र की ओर बढ़ता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली से मेघना तक इसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। गंगा नदी फरक्का बैराज बांध के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी फरक्का बैराज या बांध के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मैंग्रोव वन, सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। तटीय क्षेत्र में समुद्री खारे पानी में उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहते हैं। इस मृदा को कार्यकीय शुष्क मृदा भी कहते हैं। अधिक लवणता के कारण यहाँ पानी की अधिकता के बावजूद भी पानी पौधों के किसी काम का नहीं है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जैसे गोदावरी नदी का मुहाना, कृष्णा नदी का मुहाना आदि। मैंग्रोव वन कठोर होते हैं तथा छाल खारी होती है। सुनामी भी इन जड़ों को उखाड़ नहीं पाती। मैंग्रोव वनस्पतियों की जड़ें जमीन में जाकर फिर उठती हैं और आसपास में फैल जाती हैं, अतः यह क्षेत्र पैदल चलने लायक नहीं रहता।
कैसरीना सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में बंगाल टाइगर सुंदरबन अर्थात मैंग्रोव वनों के अंतर्गत ही पाया जाता है। सुंदरी वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में कृष्णा कावेरी डेल्टा में भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ: यमुना, रामगंगा, गोमती, यमुना, रामगंगा, गोमती, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ: सोन, टॉन्स। और गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ: यमुना, सिंध, सोन, टॉन्स। और गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यमुना, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी के बंदरपूंछ से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। यमुना का उद्गम स्थल यमुना का उद्गम स्थान हिमालय में हिमाच्छादित यमुना का उद्गम स्थल हिमालय में हिमाच्छादित सुरंग बंदरपूंछ में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ: चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा। चंबल केन बेतवा इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी सहायक चंबल केन बेतवा। और चंबल जो है वो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल नदी विंध्य पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में महू से निकलती है। उद्गम स्थान: जामा पाव की पहाड़ी, एमपी। प्राचीन नाम चरमबाती है। चंबल नदी यूपी राज्य में यमुना में शामिल होने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। और चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, कोटा परियोजना है। प्रसिद्ध चूली जलप्रपात चंबल कोटा में है। प्रसिद्ध चूली जलप्रपात चंबल कोटा में है। प्रसिद्ध चूली जलप्रपात चंबल कोटा में है। सिंध यह एमपी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। यह एमपी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। सोन और टॉन्स, केवल यही दो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा में अपना जल गिराती हैं। टॉन्स नदी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। टॉन्स नदी इलाहाबाद में गंगा में नदी में मिलती है। ठीक है। जबकि सोन मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा मिल जाती है। अमरकंटक से 3 निकलती हैं: महानदी, नर्मदा और सोन। ठीक है, देखते हैं आगे। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना की सहायक नदियाँ मालवा पठार से निकलती हैं। चारों मालवा पठार से निकलती हैं। और गोमती नदी हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। इसका उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले की तराई के मैदान में स्थित फुलहरी झील है और गंगा की लंबाई 25 मीटर है। ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र की है, उसके बाद सिंधु की है, उसके बाद सतलज है, फिर गंगा है। तो ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है, तिब्बत में। नामचा बरवा के समीप मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ ध्यांग गॉर्ज का निर्माण करती है। अरुणाचल की दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित। और जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसको दिहांग कहा जाता है। अब दिबांग और लोहित दो नदियाँ आके मिलती हैं दिहांग में, है ना। तो इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी समतल मैदान में प्रवेश करती है। असम में सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवेश करती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में शिलोंग पठार है। और असम में ब्रह्मपुत्र जलमार्ग
असम में ब्रह्मपुत्र जलमार्ग बनाती है और कुंभित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र के बीच कोई नदी द्वीप पाए जाते हैं, के बीच कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन इन नदी द्वीपों में माजुली द्वीप इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम का नदी जिला माजुली द्वीप है। धान की खेती होती है। धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना कहा जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी, ठीक है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती है। और दूसरी सबसे बड़ा नदी द्वीप को द्वीप अमेजन नदी का है। और बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिलती है। पद्मा गंगा नदी पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। अब इस पद्मा में जब मेघना आके मिलती है तब इसका नाम मेघना बनता है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में नाम जो है वो तिब्बत में सांगपो नाम है, अरुणाचल प्रदेश में धियांग है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी। मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यह अनवर्ती नदियाँ हैं, अर्थात ढाल के अनुरूप बहती हैं। यह यू आकार की घाटी बनाती हैं। हिमालयी नदियाँ युवा नदियाँ हैं, अर्थात ऊर्ध्वाधर पी आकार का कटाव करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ यू आकार का कटाव करती हैं। जब नदी युवा नहीं रहती तो नीचे बेसाल्ट की कहीं मिल जाती है और बी आकार का कटाव यू आकार में बदल जाता है और फिर वह कोई चट्टान मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वृद्ध नदियाँ हैं, अतः निक्षेप कम, अतः बिजली उत्पादन की अधिक संभावना। वृद्ध नदियाँ कैसे नहीं होंगी ना फिर, चलो सदा नहीं है। ग्रीष्मकाल में पानी बहुत कम हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ नॉर्थ टू साउथ, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। स्वर्णरेखा नदी है रांची के पास से निकलती है और उड़ीसा के तट के पर अपना मुहाना बनाती है। छोटे नागपुर का पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक इकाइयों से निकले रासायनिक अपशिष्ट को स्वर्णरेखा नदी में गिराए जाने के कारण यह नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। इस कारण स्वर्णरेखा में जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते। इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। झारखंड का जमशेदपुर इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ब्राह्मणी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदियाँ निकलती हैं। महानदी यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, तो हनका कुटरा कहलाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सर्वाधिक जल क्षेत्र आयतन है। और गोदावरी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई 1465। और प्रायद्वीपीय नदियों में सर्वाधिक जल क्षेत्र आयतन में किसका है? गोदावरी का है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी है ना, और सर्वाधिक जल क्षेत्र भी है। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा। मंजीरा दक्षिण से बहकर आती है शेष उत्तर से। बेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बेनगंगा गोदावरी की, ठीक है। और इंद्रावती भी है। इंद्रावती है ना।
इंद्रावती बेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी नदी है और इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर बहती हुई तेलंगाना में आकर गोदावरी में मिल जाती है। बस्तर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी इंद्रावती। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा आपस में मिल गया है। आंध्र प्रदेश पर कृष्णा गोदावरी नदियों का डेल्टा आपस में मिल गया है। इसमें कुलरी झील है। सहायक नदियां तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, मालप्रवाह, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा और कोयना, मूसी। सबसे इम्पोर्टेंट भीमा है कृष्णा की सहायक नदी। तुंगभद्रा पश्चिमी घाट पर्वत पर तुंगरा भद्रा नामक 2 धाराओं के रूप में निकलती है और यह नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका डेल्टा पक्षी के पंजे का आकार का है। कृष्णा नदी का पेन्नार यह कृष्णा कावेरी के मध्य है। यह कर्नाटक के कोलार से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी से निकलती है तथा कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसे। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं किसी कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसके बेसिन को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। पवित्रता के आधार पर दक्षिण गंगा। हालांकि यह 2 राज्यों में बहती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश है। इन्हीं 4 राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। इन्हीं चार राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। इन्हीं चार राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। इन्हीं चार राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। इन्हीं चार राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। इन्हीं चार राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश कावेरी नदी जल विवाद है। अब इसमें तेलंगाना भी शामिल होता है। सहायक नदियाँ सिमसा, अकरावती, हेमवती, अमरावती, कमली, भवानी, लक्ष्मण, लोकपावनी। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं किंतु कावेरी ही एकमात्र नदी है जो वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है क्योंकि कावेरी नदी को जल वर्षा के दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा निचले जलग्रहण क्षेत्र अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। कावेरी को दोनों तरफ से जल मिलता है। दक्षिण भारत की शेष नदियाँ प्रायः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही जल प्राप्त करती हैं। बह गई यह तमिलनाडु में भरुशनाथ पहाड़ी से निकलती है। मदुरई बहगई के नदी के तट पर स्थित है। बहगई नदी पाक स्टेट में रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है। यह कार्डमम की अगस्त मलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगाबेली, पेरियार, भरतपुजा, शरावती। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। लूनी अंतःस्थलीय नदी है और स्थल में समाप्त। भ्रंश घाटी में नर्मदा, दामोदर। तीव्र ढलानों में नदियाँ बहती हैं जल और प्रपात बनाती हैं। लूनी नदी अरावली से निकलती है और सावर झील से गुजरती है। गुजरात के कच्छ, करण और दलदली क्षेत्र में विलीन हो जाती है। इससे समुद्र तट नहीं मिलता है किसी लूनी नदी को। कच्छ का रण पहले द्वीप था, अब मुख्य भूमि से जुड़ गया है। निक्षेपों के कारण साबरमती द्वीप राजस्थान में उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गांधी सागर अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। गांधीनगर अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। साबरमती, ठीक है।
साबरमती के तट पर क्या क्या है? गांधीनगर और अहमदाबाद। माही, यह एमपी की बिंद से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह एमपी, राजस्थान, गुजरात से होकर प्रभावित होती है। माही नदी राजस्थान को कर्क रेखा में 2 बार काटती है। जायरे लिम्पोपो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कॉन्गो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जायरे लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी, यह मैकाल पर्वत पर, अमरकंटक चोटी से, भ्रंश घाटी में बड़ौच के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। शहर जबलपुर, बड़ौच, गुजरात। यह एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रभावित होती है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर की पहाड़ियों पर एक सुंदर जलप्रपात। जबलपुर के पास भेड़ाघाट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात है। तो जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर की पहाड़ियों पर एक सुंदर सा जलप्रपात है, धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात है। धुआंधार या कपिल धारा, भेड़ाघाट, नर्मदा। बड़ी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। तापी, यह एमपी में महादेव से सटे बैतूल के पठार से निकलती है। तापी है एमपी में महादेव से सटे बैतूल के पठार से निकलती है, मुल्ताई स्थान से। अरब सागर में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा, तापी। पहले नर्मदा फिर तापी। एमपी, यह महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात में गुजरती, तीनों ही है, नर्मदा, तापी, तीनों महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में बहती हैं। ये सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती हैं। इस पर बुरहानपुर शहर है, नेटिव है। इस पर उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजना है। तापी नदी पर उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजना है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत, तापी के मुहाने पर स्थित है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत, तापी के मुहाने पर स्थित है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत, तापी के मुहाने पर है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बहुत छोटी नदियाँ हैं। बेग अत्यधिक है, तीव्रगामी है। घाट के कगार नुमा होने के कारण तीव्र ढाल से होकर प्रभावित होती हैं। गुजरात सतरंजी, मादर नदी, गोवा में मांडवी और ज्वारी है और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के मांडवी और पणजी दोनों में आधा डर आ रहा है, तो ये ट्रिक कर लो कि मांडवी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी के मुहाने पर है। 2 स्रोत, जून से दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रायद्वीप की संचित जल शुष्क मौसम में नदियों को मिलता है। कर्नाटक में शरावती और गंगावेली, केरल में भरतपूजा, पेरियार, पांबा नदी सबसे लंबी और शांत घाटी से गुजरती है। चूंकि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पश्चिमी घाट के कगार की तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित होती हैं, इस कारण से पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ बहुत ही आती हैं, अर्थात ये नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोगिया गरसोप्पा या महात्मा गांधी कर्नाटक में शरावती नदी पर जोगिया गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात बनता है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा? कुंचिकुल है, कर्नाटक का। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकुल है, जबकि सबसे बड़ा जोग है। और भारत की प्रमुख झील है बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है असीना। महापद्मा सरोवर पक्षी अभयारण्य के पास स्थित है। और झीलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है। J&K में डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ के शिकारी या हाउस बोट है। तैरती हुई कृषि होती है और नावों पर कृषि होती है। डल झील में चंद्रताल, यह हिमाचल प्रदेश की चंद्र के आकार की झील
आश्चर्य बात यह है कि पानी इस झील में पानी के आने का कोई स्रोत दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि निकलने का रास्ता स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि धरती के नीचे से पानी आता है। राजसमंद जयसमंद राजस्थान में है, कृत्रिम झील है। मेवाड़ के राजा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 में बनवाया था। और झील के किनारे संगमरमर की चट्टान पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति भी कहते हैं और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। लोकटक मणिपुर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं, लोकटक नहीं, बुलर झील है और तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। फूमडीज, इन्हें फूमदी या फूमडीज कहा जाता है। मणिपुर, लोकटक, फूमडीज। इस फूमडी को केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से भारत सरकार ने एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील। यह एक अनूप लैगून है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, डल झील, गाडसर, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पेंगोंग सो, सोमरारी, गंगाबल, मानस झील। और हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छयाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, देवताल, राकसताल। नाग शब्द जम्मू कश्मीर में आता है, ताल शब्द उत्तराखंड में। चंडीगढ़ में सुखना झील। और राजस्थान की राजसमंद, जैसमंद, नक्की, सांभर, फतेहसागर, लूनकरसर, डीडवाना, पिछौला, पुष्कर और कुचामन और अनासागर। महाराष्ट्र में लोनार और पोवई। कर्नाटक में बेलादुर झील। और केरल में वेम्बनाड, अष्टमुदी। और सिक्किम में सोंगमा। तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू पुलिकट। अब जो आंध्र प्रदेश में कोलीरू है और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल कृत्रिम है। भारत में खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी चिल्का झील है उड़ीसा में, कोलेरू झील। और आंध्र प्रदेश की कोलेरू व पुलिकट। कोलेरू या कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर डेल्टा झील है। यह पूरी तरह आंध्र प्रदेश में है, जब पुलिकट आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है। केरल की वेम्बनाड और अष्टमुदी झील। ठीक है। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। इसके मध्य में वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। भारत में मीठे पानी की झीलें। ताजे पानी की सबसे बड़ी J&K में बुलर झील है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर होते हुए बुलर झील से गुजरती है और यह एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, बुलर का निर्माण झेलम ने किया है। राजस्थान की अधिकतर झीलें लवड़ी हैं क्योंकि यह टेथे सागर का अवशेष है और कोई निकास नहीं है। महाराष्ट्र की लोनार झील एक क्रेटर झील है, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो मणिपुर में ही केवल लामजाओ। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी लोकटक है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो बुलर झील है और जो कि मणिपुर में ही केवल लामजाओ है। भारत में मानव निर्मित झीलें कौन सी कृत्रिम झीलें? चंबल नदी का पानी रोककर 3 झीलें बनाई गई हैं। MP में गांधी सागर या महात्मा गांधी, तो MP गांधी सागर। राजस्थान में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है, जिस पर भाखड़ा नांगल बांध, पंजाब, सतलज। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध पर है और सतलज नदी पर है, ये पंजाब में। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं, हुसैन सागर या निजाम सागर। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं। तेलंगाना में दो कृत्रिम झीलें हैं, हुसैन सागर। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं, हुसैन सागर। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं, हुसैन सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर।
हुसैन सागर और निजाम सागर जो है मंजीरा का पानी रोककर, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी का पानी रोककर। पंत रेहंद, कृष्णा नागार्जुन, ठीक है। अर्जुन कृष्ण, कृष्ण अर्जुन का नाम एक साथ है, इसलिए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और मंजीरा नदी का पानी रोककर हुसैन सागर या निजाम सागर। उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक मानव निर्मित झील रेहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। तमिलनाडु में रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोककर मानव निर्मित झील स्टैनले बनाई गई है। ठीक है। यूपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक रेहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। और तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोककर मानव निर्मित झील स्टैनले झील का निर्माण किया गया है। ठीक है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटानागपुर, दक्कन पठार, शिलोंग पठार, धनकारण पठार। अब देखो, बद्रीनाथ से सतोपर ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, जो इसमें धौली गंगा आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। उसके बाद ये अलकनंदा नाम रहता है। उसके बाद नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, और कर्णप्रयाग, पिंडार, केदारनाथ में रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिंडार और गंगोत्री भागीरथी निकलती है, जो देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा में आके मिलती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, देवप्रयाग। और बदरपूंछ, यमुनोत्री, कालिंदी पर्वत, भागीरथी, यमुना नदी, प्रयागराज। विष्णु प्रयाग है, उसके बाद नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, प्रयागराज है। और भागीरथी गंगा, पद्मा, मेघना, ठीक है। सांगपो, दिबांग लोहित आके मिलती हैं। दिहांग ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, जमुना इधर से पद्मा आके मिल रही होती है, और संयुक्त नाम के तरह से मेघना आके मिल जाती है, उसके बाद मेघना। दामोदर नदी क्रम से ऊपर से दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी, बैगी, ताम्रपर्णी। अब जो गोदावरी है वो सर्वाधिक जल क्षेत्र है, सबसे लंबी वृद्ध गंगा है। कृष्णा दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपी नदियों में। और जो गोदावरी है, जो कावेरी है, पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा वर्ष भर जल रहता है, 2 स्रोतों से मिलता है। गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र बड़ा है, सबसे बड़ी है। छोटानागपुर पठार दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी निकलती हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। और महानदी दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। पेनगंगा, नर्मदा और सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नर्मदा, सोन। भारत के झरने छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़, कागरा, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर अच्छा, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना है, जिसे भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है। मेघालय में लांगश्यांग है, नोहका लिकाई है। मिजोरम में बांताबांग झरना, लू नदी। और गोवा में दूधसागर, मांडवी नदी पर दूधसागर है। और गोवा कर्नाटक सीमा पर है। एमपी में कुनी झरना, महाराष्ट्र में। एमपी में चचई झरना चंबल नदी पर। धुआंधार नर्मदा, पुनासा मंझा झरना नर्मदा नदी पर। और झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, लोड बुद्धा नदी पर। और राजस्थान में चंबल पर चुलिया झरना। उड़ीसा में बरही पानी, खंडाधार, दुधमा मुचकुंद नदी पर। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। यह तमिलनाडु कावेरी नदी के बॉर्डर पर है, और यह जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। शिव समुद्रम सबसे बड़ा है। और थलई और हेगेनेकल कावेरी नदी से चिपड़ाकर नियाग्रा फॉल्स कहलाता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकुल केरला में है। कुंचिकुल केरला और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा झरना जोगिया करसुप्पा है। और जलायतन की दृष्टि से कौन सा, शिव समुद्रम है। केरल में मीनमुट्टी, सुंचीपारा, केरल। और कर्नाटका में, केरला में कुंचिकुल भी था, ये कर्नाटका में दे रहे हैं, केरला दे रहे हैं।
तो कुंचिकुल कर्नाटका में ही होगा। सरस्वती नदी पर जो सोपा है महात्मा गांधी गोकाक। ठीक है, अब अपवाद तंत्र, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी क्या कहलाती है? पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा नदी कैसा है? पूर्ववर्ती, मतलब पूर्व की तरह ही बह रही है। गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है और ये जो जितनी पवित्र होती है वो उतनी अधिक प्रदूषित होती है। गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है? पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा पद्मा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु सिंधु गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। मंदाकिनी नदी किस जलप्रपात की मुख्य नदी से समुद्र? अलकनंदा, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी का सही है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, बद्रीनाथ से सही है और चौथा गलत है इसमें। पूर्वी धौली गंगा सहायक है काली नदी की। और कहाँ पर? भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, नंदप्रयाग में विष्णु गंगा, मंदाकिनी। हाँ वो गलत है ना ये, तो यहाँ विष्णु गंगा मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। तभी नंदाकिनी होगी तभी तो नंद प्रयाग बनेगा। तो चौथा जो है वो विष्णु गंगा मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। और किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है? देवप्रयाग। और अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। भागीरथी निकलती है गोमुख से। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी उद्गम मैदान। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मैदान है। नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है। अलकनंदा। दिल्ली आगरा के मध्य वर्ष का अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाए, सही है। असतत वाहिनी है, गलत। और भारत की सबसे बड़ी महानदी है गंगा। नदियों में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। और बेतवा, चंबल केन बेतवा, चंबल सिंध बेतवा केन कहाँ की यमुना की सहायक नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। बद्रीनाथ, अलकनंदा, गंगा की सहायक गोमती का उद्गम मैदान है। यमुना की सहायक केन बेतवा चंबल। यमुना की सहायक चंबल सिंध बेतवा केन। और यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? सोन। बाएं से मतलब और दाएं से मिलती है। बाएं से कौन? ऊपर से आएंगे जो गोमती, कोसी और घाघरा। और कौन सी नदी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? कैमूर। यमुना सोन के बीच। ठीक है, यमुना नदी में नहीं मिलती है सोन सीधी गंगा मिलती है। चंबल सिंध बेतवा केन किस में मिलेंगी? यमुना में। किस नदी का जल क्रिकेट क्षेत्र अधिक है? सोन। चंबल नदी में नहीं मिलती है बेतवा। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा। चंबल में नहीं मिलती, बेतवा सीधी कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। चंबल की सहायक क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध है। बेतवा यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? सोन। मोरीबंद डेल्टा किसका है? बंगाल डेल्टा। गंगा की सहायक सोन, रामगंगा, कोसी, घाघरा, गंडक। और नदियों पर बहती कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? बराक, लोहित और सुबनसिरी में से लोहित और सुबनसिरी। जो बराक नदी है वो मणिपुर से निकलती है। मानस नदी किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। यूटर्न क्यों बनाती है? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संगी नमन के कारण। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी थी? सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश सही है। यरलुंग जांगलू नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील के पास जिस नदी का है, कौन कौन? 3 नदी हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों हैं। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, मेकांग। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं?
निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ? दिबांग, कमेंग और लोहित। ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज का उद्गम मानसरोवर झील है। तीसरी नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम में होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र से नहीं निकलती है, लेकिन ये सिक्किम से होकर जरूर गुजरती है। तीस्ता नदी, रंगीत नदी सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी सहायक नदी है। सही, बांग्लादेश सीमा पर जा गिरती है। सही है, ये गलत है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक ही है, ब्रह्मपुत्र सतलज भी है इसमें। ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज का तिब्बत का पठार उद्गम है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी घाट में नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, निक्षिप नहीं बनते हैं, निक्षिप नहीं होते हैं, इसलिए पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। वे छोटे और कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही है। और नर्मदा नदी किन के बीच बहती है? सतपड़ा और विंध्य। सही है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तापी अरब सागर में गिरती है। सही है। भ्रंश घाटी में ऊपर बहती है। बिल्कुल सही है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। गलत। भ्रंश घाटी में बहती है। सही है। और निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा। निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा। सही। नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है, तो ऐसा क्यों है? इसका कारण एक ही है कि यह भ्रंश में बैठी है। सही है। और बिंदु सतपड़ा के बीच में बहती है। सही है। 1-2 होने चाहिए, 1-2 नहीं है तो फिर केवल 1 लग जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती दोनों नहीं बनाती है। नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। अधोलिखित में कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है? ताप्ती। और नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या? अमरकंटक, नर्मदा, सोन। कौन सी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तापी। और कौन सी रिफ्ट घाटी भ्रंश घाटी? नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी। कौन 2 पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है? नर्मदा, बिंदु और सतपुड़ा के बीच में। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और तापी। राप्ती जो नदी है वो एक नदी में आके मिल जाती है यूपी में, घाघरा की सहायक नदी है। अमरकंटक की कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, सोन। नर्मदा, सोन, अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। कावेरी का उद्गम कर्नाटका की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? कावेरी तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से निकलती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती या तापी नदी, ये तीनों निकलती हैं। इनमें से दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा? कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा कावेरी। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में? कृष्णा तो महाराष्ट्र भी हो जाएगा, आंध्रा भी हो जाएगा, तेलंगाना भी हो जाएगा, कर्नाटका भी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला नहीं, तेलंगाना, 4 हो गए। कावेरी नदी होगी, 3 द्वीप बनाती है। भारत नदी में कौन सी एस्चुरी बनाती है? ताप्ती। भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तापी। सही है। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है नर्मदा, तापी, माही। नर्मदा, ताप्ती, माही। गोदावरी की सहायक कौन कौन सी हैं? गोदावरी की सहायक कौन कौन सी हैं? पेनगंगा। और उनकी लंबाई के अनुसार छोटानागपुर प्रांत से 3 नदियाँ निकलती हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। उसके बाद महानदी गोदावरी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से, और गोदावरी कृष्णा पेन्नार, कावेरी पे गई। कृष्णा कावेरी के मध्य पेन्नार है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, और महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पदार्थ से, और दामोदर स्वर्णरेखा ब्राह्मणी अमरकंटक इससे छोटानागपुर पठार से। सोन और नर्मदा निकलती हैं अमरकंटक से तो, और कृष्णा महाबली यहाँ से। ठीक है। और कौन सी एक सही नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, गलत, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में। ठीक है। और नर्मदा, सोन और महानदी निकलती हैं अमरकंटक से। नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है, नर्मदा, सोन और
महानदी निकलती हैं अमरकंटक से। जो स्वर्णरेखा महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नर का भी बह गई क्रम है। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। अच्छा, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, डेल्टा बनाएगी। नर्मदा मांडवी ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा आपात तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा। मांडवी भी एस्चुरी बनाती है। दक्षिण भारत की नदियां कैसी हैं? वृक्षाकार। नर्मदा ताप्ती माही एमपी के पूर्व से पश्चिम बहती हैं। नर्मदा ताप्ती माही एमपी में पूर्व से पश्चिम बहती हैं। सही है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। केरल में पूर्व के प्रांत में नदियाँ नहीं हैं, गलत। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर नहीं है, गलत। तेल नदी किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। कौन सा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। किस जल का अभाव पाया जाता है? साबरमती घाट। साबरमती घाट और ताप्ती दोनों में जल का अभाव पाया जाता है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है कौन सा? गोदावरी। और क्रम से देखेंगे गंगा, गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अमरकंटक। एक नदी इधर जाती है, एक उधर जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बंसधारा, 2-3 मतलब इंद्रावती और प्राणहिता। ठीक है। और किस नदी को खड्डभूमि रिवर से विख्यात? चंबल। अफवाह तंत्र पर नदी बेन गंगा, गोदावरी। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। भारत की सभी श्रेणियों को काटती है कौन सी? सतलज। दूध गंगा नदी किस अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा जी सबसे नून तप्ती माही वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी। तो निम्न कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तेल नदी। किसकी है? महानदी की। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। दूध गंगा जम्मू कश्मीर में। हुगली सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल का अमरकंटक। ठीक है। किशन गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? किशन गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा किसकी हैं? गोदावरी की। देखो बिस्टिक राज्य है, अभी ये कर चुके हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया? एडन नहर। कौन सर्वाधिक प्रसूत है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली। सही है। और मीठा जल का नीचे खारी का जल लूनी लवण। दामोदर स्वर्णरेखा ब्राह्मणी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। लूनी भूमि बाधित नदी लूनी। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नाबलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है? दामोदर। सर्वाधिक प्रदूषित स्वर्णरेखा उसके बाद दामोदर। ठीक है। अंतःस्थलीय अपवन है घग्गर। और त्रिवेणी किसकी निकाली गई है? गंडक से। अधिक नदी पथ परिवर्तन है कोशी नदी। और अपने मार्ग परिवर्तन की ख्यात है कौन सी? कोसी नदी। नीचे की नदियों में अनुक्रम है सियोक, जास्कर, स्पीति, सतलज। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कोसी।
निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कोसी। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात कोसी। केन बेतवा को लिंक करने की बात चल रही है। काली नदी भारत गंगा भारत की उपलब्धि वाली नदी है। पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम का उच्चता पर बंगाल की खाड़ी के मध्य पर होता है। और बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। और चंबल नर्मदा, चंबल यमुना की सहायक है। सोन गंगा की है। मानस ब्रह्मपुत्र की से। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज तिब्बत में। गंगा गंगा सोन गोदावरी मंजरा कृष्णा भीमा यमुना केन। कृष्णा भीमा और यमुना चंबल गोदावरी इंद्रावती ब्रह्मपुत्र तीस्ता। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। कापली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा भीमा ब्रह्मपुत्र तीस्ता गोदावरी इंद्रावती और पेनगंगा और यमुना चंबल। केन बेतवा चंबल यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गंगा सोन गोदावरी की लगेगी आपकी मंजरा। कृष्णा की भीमा और यमुना की केन। मुंबई की मीठी बिहार झील अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलती है। बेरीनाग से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा और छोटानागपुर पठार से स्वर्णरेखा। और कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। माही एमपी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मगिरी कावेरी बेरीनाग झेलम महाबलेश्वर कृष्णा छोटा नागपुर पठार स्वर्णरेखा। निम्न कौन सी नदियाँ अपना भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर और नर्मदा तापी भ्रंश घाटी में बहती हैं। दामोदर भ्रंश घाटी। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। किसका सुमेल नहीं है? भुवनेश्वर। महानदी। गंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। लेह सिंध नदी के दाएं तट पर है। लुधियाना रावी सुमेलित नहीं है। उधर सतलज नदी के किनारे पर है। भुवनेश्वर महानदी नहीं है। भुवनेश्वर किसके किनारे पर है? महानदी के तट पर नहीं, बल्कि उड़ीसा के पूर्व तटीय मैदान में महानदी के पश्चिम पर अवस्थित है। उज्जैन क्षिप्रा बैतूल ताप्ती उज्जैन क्षिप्रा। ओंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची। कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका। कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका, ठीक है। और नर्मदा नदी पर कपिलधारा या धुआंधार। भारत का सबसे बड़ा कर्नाटक की शरावती नदी पर जोग। दूध सागर गोवा। मांडवी नदी पर धुआंधार जलप्रपात एमपी नर्मदा। बेमना सबसे बड़ा लैगून झील है। महानदी उड़ीसा चिल्का। और लैंड सिंह जलप्रपात मेघालय। शिव समुद्रम कावेरी। दूध सागर मांडवी डुडुमा गोकाक कर्नाटक में। कुंचिकुल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। डुडुमा मछरघाट उड़ीसा में है और गोकाक कर्नाटक में है। हंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस पर है? नर्मदा पर है। जोग गरसोप्पा शरावती नदी पर है और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम में कावेरी कर्नाटका। जलप्रपात नहीं है। भालकुंड कपिलधारा है। दुग्धधारा है। भेड़ाघाट है। और गरसोप्पा जोग शरावती हुंडरू स्वर्णरेखा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर? शरावती। सबसे बड़ा जो शरावती नदी पर कर्नाटका। और झारखंड का सबसे ऊंचा कौन सा है? और अमृत। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात कहा जाता है? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा चित्रकूट, ठीक है, बस्तर में है। शिव समुद्रम कावेरी से चुलिया चंबल जोग गरसोप्पा शरावती धुआंधार नर्मदा।
जोग है वो शरावती नदी पर। चित्रकूट बस्तर। इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात भारत का न्यागरा छत्तीसगढ़ बस्तर। मांडवी नदी पर गोवा में दूध सागर। कौन सी लैगून नहीं है? पेरियार। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरका तट। झरनों की सबसे ऊंचाई कुंची कुल। लोकटक मणिपुर सही है। डीडवाना राजस्थान, उदय सागर आंध्र प्रदेश और कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है। 455 मीटर। लोकटक मणिपुर। वेम्बनाथ केरला, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। पुलिकट जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। भारत में किस राज्य में फुलारी यूपी गोमती नदी निकलती है और रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड को? भारत में निम्न झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में है? अंचार झील। फुलर यूपी में है, गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी के तट पर क्या है? लखनऊ है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ठीक है। और फुलर यूपी, कोलेरू आंध्र प्रदेश, हमीरसर गुजरात, बेमनाथ केरल, लोकटक मेघालय, मणिपुर, डल कश्मीर और पुलिकट आंध्र तमिलनाडु की सीमा पर। अष्टमुखी केरल, पुलिकट तमिलनाडु लग जाएगा सही है। रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र तेलंगाना की सीमा, लोनार महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान। भारत की निम्न झीलों में से कौन सी असम में है? चपनाला। सूरजकुंड हरियाणा। भारत एक बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। कयाल क्या है? केरल की लैगून। और कौन सी कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु।